सर अगर टॉर्क से रिलेटेड काम करते हैं तो ये देखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो इसकी वजह से क्या चीज होती है। ये ब्लॉक है, इसकी मोशनल टेंडेंसी होगी या नहीं। होगी सो। तो ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। हाँ सो। तो फोर्स की टेंडेंसी किसी भी बॉडी में मोशन ट्रांसलेटरी मोशन जनरेट करने की है। इसी तरीके से जो टॉर्क है इसको हम कहेंगे कि रोटेशनल एनवेलप ऑफ फोर्स। तो जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का होता है वही रोटेटरी मोशन में टॉर्क का होता है, ठीक है। ठीक है सो। तो बेसिकली जो किसी भी फोर्स के अंडर में किसी बॉडी की रोटेशनल टेंडेंसी है वही टॉर्क है। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर अपने घर में कोई डोर है तो ये यहाँ पे तो हम इस तरफ, अगर तुम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इस फोर्स अप्लाई करने से ये डोर जो है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने की कोशिश करता है, नहीं करता। बोलो। आवाज चली गई क्या। हम्म। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या भाई। कट क्या आ रही है सो। देखना अब भी नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब भी नहीं आ रही। हेलो। देखो अब आ रही है क्या? अब आ रही है सो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर हमारे पास एक डोर है इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स की वजह से इस डोर की रोटेशनल टेंडेंसी बनती है। यस सो। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डोर इज अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स है, ठीक है। हाँ सो। जैसे कि अगर तुम देखो कि यहाँ पे कोई एक रॉड दीवार पर लगी है ऐसे, और तुमने एक नेल उसको यहाँ रख दिया ऐसे पाइवोट करने के लिए, यहाँ पे तुम फोर्स लगाओ तो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड है रोटेट होने लगेगी। हाँ सो। तो हम यहाँ कहेंगे कि इसके रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है टॉर्क, और उस टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स। ठीक है सो। तो हर जगह कहीं भी तुम देखोगे हमेशा टॉर्क को जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो फोर्स से प्रोड्यूस किया जाएगा। और बॉडी जो होगी वो किसी एक एंड के अबाउट रोटेट करने में कैपेबल होगी, या तो फिक्स किया होगा उसको किसी नेल वगैरह के थ्रू, या बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगेगी और फ्रीली रखी है। यहाँ किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ तुम देखना वो उसके अबाउट रोटेट करने लगेगी। टेबल पे अपना पेन रख के एक एंड पे फोर्स लगाओ तो तुम देखना वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगता है। हाँ सो। तो बेसिकली जो टॉर्क है उसको कैलकुलेट किससे किया जाएगा, फोर्स से। किससे। फोर्स से। ठीक है सो। अब जैसे अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे हम मान लें कि भाई अपने पास में ऑब्जेक्ट है
ये इसको हमने इस पॉइंट से यहाँ पे फिक्स कर दिया, हिंज कर दिया एक तरह से। तो अब जब हमने इसको यहाँ हिंज किया है तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स की वजह से इस पे कितना टॉर्क लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क ऑफ फोर्स एफ ऑन द ऑब्जेक्ट अबाउट एंड। बस तुम्हें इसका ध्यान रखना है कि हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यस सर। ये होएगा टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा और थीटा। अब यहाँ तुम ये कहोगे कि ठीक है सर। आर क्या है और एफ क्या है। देखो यहाँ पे जो एफ है ये अप्लाइड फोर्स है, और जो यहाँ आर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स, पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, हिंज्ड एंड और एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो टॉर्क पूछेगा उस पॉइंट से फोर्स का पोजीशन वेक्टर देखना है तुम्हें। बेसिकली उस पॉइंट को तुम्हें एज द ओरिजिन ट्रीट करना है, समझ गए ना भाई? यस सर। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से टॉर्क निकालना। अब तुम देखो जरा, कि थीटा जो है यहाँ पे यही एंगल तो थीटा होगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा एक बात, मैंने जब तुम्हें वेक्टर पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था दो फोर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए उनको टेल टू टेल ज्वाइन करके जो 180 से छोटा एंगल होता है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। तो देखो यहाँ पे जब तुम चेक कर पाओ तो ये तो वेक्टर आर है यस सर। रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, फोर्स यहाँ पे अप्लाइड है, पर इस फोर्स में हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं फिलहाल तो भी दोनों। तो हम इसको पैरेलल अगर शिफ्ट कर दें तो टेल टू टेल ज्वाइनिंग यहाँ पे, तो यही तो थीटा होगा ना। अगर ये थीटा है तो वो एंगल यही तो बैठेगा। यस सर। तो बेसिकली इस तरह से टॉर्क निकालना है, और जो ये टॉर्क है ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रोटेशन रोटेशन। ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो वेक्टर रोटेटिंग बॉडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है ना? यस सर। और अगर इनको एक्सियल वेक्टर हम कह रहे हैं तो एक्सियल वेक्टर तुम्हें पता होगा हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होते हैं, अलोंग द एक्सिस, या तो बाहर की तरफ होंगे या अंदर की तरफ होंगे। हाँ सर। वो हम ये देखेंगे कि जैसे हमें आर क्रॉस एफ निकालना है तो हमें एरो को आर से एफ की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और अगर एफ क्रॉस आर निकालना है तो एफ से आर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आर, डायरेक्शन टॉर्क की। हाँ आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ किस तरफ है, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्टेड है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है आर क्रॉस एफ, तो एरो जाएगा इस तरफ और थंब चला जाएगा अंदर की तरफ। तो यहाँ यस टॉर्क, सर। टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड है,
क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। Yes. यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं सर। देखो देखो समझाऊं। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे ड्यू टू द फोर्स, ये ओ है ये आर, फिक्स्ड एंड है ओ। तो तुम ये देखो यहाँ पर कि टॉर्क को तुमने डिफाइन करा है अभी आर एफ साइन थीटा थीटा कैप, ऐसे तो डिफाइन करा है अभी। हाँ सर। तो तुम देखो आर तो यहाँ पे अगर साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो आर है यहाँ पे वो तो ये है, ठीक है। अब ये देखो कि ये कौन है, ये है आर साइन थीटा। आर का वर्टिकल कंपोनेंट। आर साइन थीटा है ना ये? तो यस बेसिकली सर। टॉर्क की वैल्यू है वो इसकी और इसकी तो मल्टीप्लीकेशन। हाँ सर। अब तुम यहाँ देखो कि अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब किसी फिक्स्ड बॉडी या किसी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी के ऊपर एक्टिंग फोर्स की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है कि जो फोर्स है ना उसकी लाइन को एक्सटेंड कर दो, लेफ्ट टू राइट, अप से डाउन, जहां भी तुम्हें दिखाई दे पूरे पेज को उसे एक्सटेंड कर दो। किसको यस सर। किसको एक्सटेंड करना है? फोर्स को। फोर्स की डायरेक्शन को। हाँ sir। और उसके बाद जब वो एक्सटेंड हो जाए तो जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क चाहिए उस पॉइंट से फोर्स को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो जरा, यही तो परपेंडिकुलर होगा सही। यस सर। ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करना है। एक बार रिपीट कर दो सर। मैं कह रहा हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से डायरेक्शन ऑफ फोर्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यस सर। तो बेसिकली फोर्स किसी भी पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर उसी पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और फोर्स के मैग्नीट्यूड की और उस परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है वही टॉर्क। ठीक है सर। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या वो पॉइंट जिसके अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये टॉर्क। एग्री होना इस बात से? यस सर। बेसिकली तुम्हें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। सही। यस सर। अब तुम जरा एक चीज का प्रैक्टिकल करना घर जाके कभी, कि अगर तो जैसे तुम्हारे घर पे डोर है, ठीक, क्या है डोर? डोर है, मान लो ये डोर। अब भाई इस डोर पे यहाँ पे दो हिंज लगे हैं क्या? तीन लगे हैं। तो तुम ये देखना कि जो हैंडल है वो यहाँ पे होते हैं नॉर्मल,
हाँ सर। तो होता क्या है कि जब हम इसको पुल करते हैं डोर ओपन करने में, तो यहाँ फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ब्रेड्थ ऑफ द डोर हो जाए। हाँ सर। तो जो टॉर्क होगा, अगर मैं इसको बी मान लेता हूँ, ये एफ है, तो तुम देखना कि टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू बी। हाँ सर, परपेंडिकुलर है क्योंकि। हाँ। अब तुम ये देखो कि अगर हम इस हैंडल को इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, इधर की तरफ शिफ्ट कर दें और इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो आज घर पे जाके देखना डोर को यहाँ से खींच के बंद करने की, यहाँ से और यहाँ से। तो होगा क्या कि जितने फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग डोर ओपन या क्लोज हो रहा है, तो जैसे जैसे तुम एक्सिस के पास जाओगे, तो ये बी कम होने लगेगा। हाँ सर। तो तुम्हें सेम टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए फोर्स इंक्रीज करना पड़ता है। इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम डोर में हैंडल जो है वो मतलब ये पुलिंग हैंडल जो है वो हम हिंज से दूर लगाते ठीक है सर। हैं। अब तुम देखो जरा, और इसी के ऊपर और थोड़ी सी चीजों को देखते हैं हम लोग। जैसे अगर तुमने देखा हो कि ये अपने पास कोई इस तरह का कोई स्क्रू है, ठीक है ना भाई। ठीक है सर। अब इस स्क्रू को तुम्हें किसी बोर्ड में मान लो घुसाना है अंदर, तो होता क्या है कि देखो, स्क्रू ड्राइवर तो सबने देखा है। यस सर। स्क्रू ड्राइवर में इस तरह की स्टील या आयरन वायरन की कोई रॉड होती है, हाँ सर। या हम ये कहते हैं कि ये जो जैसे स्क्रू है ये, तो जब तुम इस स्क्रू को किसी बोर्ड वगैरह में फिट करोगे, तो तुम इसे अपनी उंगलियों से ऐसे, अगर तुम्हें मेरी फोटो दिखाई दे रही है, तो तुम इसे ऐसे घुमा सकते हो ना, ऐसे रखते ही। हाँ सर। उस टाइम पे तुम्हारी उंगलियां कहाँ होंगी भाई, यहीं पे तो होंगी, इधर की तरफ। यस सर। तो एक उंगली से तुम इसको इधर धक्का दे रहे होगे, एक से इधर, तो जो ये टॉर्क है वो इतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो काउंट करेगा बस, हाँ सर। उससे कुछ वैल्यू मिलेगी उसको। पर जब तुम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हो, तो देखो स्क्रू ड्राइवर से एक बारीक रॉड नहीं होती, उसके ऊपर की तरफ एक मोटा हैंडल भी तो होता है। जिससे पकड़ते हैं उसको। हाँ। तो अब इस मोटे हैंडल का क्या यूटिलाइजेशन है कि अब तुम यहाँ पे फोर्स लगाओगे पहले, यस। तो तुम देखो पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी डिस्टेंस थी, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पहले से, बढ़ गई। तो उतने ही फोर्स से टॉर्क क्या होगा। इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ हम डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा के टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे तुमने पुराने टाइम पे एक मिनट जरा, कोशिश करता हूँ कि चीजें मिल जो जाए। सर गियर होते हैं वो भी तो कुछ ऐसे ही वर्क करते हाँ, वो इसी तरह से ही वर्क करते हैं, उनकी वर्किंग भी है इसी तरह की होती है। जरा अभी देखते हैं। ठीक। तुम देख पा रहे हो ये क्या है। हैं। हाँ सर। ये आटा चक्की है। देखिए सर। हाँ, इसका आटा ना बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, मतलब न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें प्रॉपर होते हैं। तो जैसे देखो, इस फोटो को देखो तुम, एक्चुअली यहाँ पे जो वो नहीं होते जो गेहूं के दाने वगैरह होते हैं, यस सर। वो हम यहाँ से डालते रहते हैं कंटिन्यूस। और हाँ सर। इस हैंडल को पकड़ के हम इसको रोटेट करते रहते हैं, तो जो अपना जो फ्लोर है वो पिसने के बाद में यहाँ गिरता रहता है इसमें सराउंडिंग में, फिर उसको यहाँ से निकाल लेते यस। हैं। तो तुम ये देखो कि
अगर हम इस हैंडल को, ये जो हैंडल तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसको रोटेट करने के लिए, यस सर। अगर इस हैंडल को तुम दूर कर दोगे एक्सिस से, यस सर। तो इसको घुमाना थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? कंपैरेटिवली इजीली घुमा लेंगे हम उसे। हाँ देखो, ये आंटी जी घुमा देंगे। पहले सब लेडीज घर पे इसी तरह से आटा बनाती, देख रहे हो किस तरह काम करती थी। तो अब क्या है, अब तो मैकेनिकल हो गया सारा सिस्टम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितना हैंडल हम दूर रखेंगे इससे, उतना ही इसको घुमाना इजियर होगा। तो यस सर। डिस्टेंस बढ़ा के कम फोर्स लगाने से ही काम चल जाता है। जी सर। इसीलिए जो हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें गियरिंग सिस्टम होता है, यस सर। कि जब गाड़ी को हम मतलब छोटे गियर पे रखते हैं, तो वो ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। बड़े गियर पे रखते हैं तो वो टॉर्क कम हो जाता है पर स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटे व्हील के रोटेशन ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा है ना, देखो, जैसे एक व्हील ये है, एक व्हील ये है, तो जितने टाइम में ये एक रोटेशन पूरा करेगा, पता चला उतने टाइम में 6-7 रोटेशन पूरे कर लेगा। यस सर। तो इसलिए जैसे फोर्थ फिफ्थ गियर की तरफ रखते हैं तो गाड़ियां ज्यादा तेजी से भागती हैं, छोटे गियर पर रखते हैं तो स्लो चलती हैं, क्योंकि वहाँ टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है गाड़ी को मोशन को इनिशिएट करने। हाँ सर। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं भाई, हम डिस्टेंस बढ़ा के एक्सिस ऑफ रोटेशन से ग्रेटर अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब जैसे अपने पास यहाँ पे एक रॉड है कोई, मान लो, ठीक है, और मान लो ये यहाँ पे ऐसे हमने हिंज की हुई है ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट से, यहाँ से हमने इसको किसी फील्ड से ठोका, और इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है, मान लेते हैं भाई वो ये है, इधर की तरफ है। तो अगर तुम्हें इसका टॉर्क कैलकुलेट करना है, ओ के अबाउट टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ, ध्यान से देखना जरा, मैंने तुम्हें क्या बताया अभी, कि जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक, हाँ सर। उस पॉइंट से पहले फोर्स की लाइन को इंक्रीज कर दो। अब देखो, फोर्स की लाइन को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो तुम देखना जरा, मैं इसको थोड़ा लाइट कलर से इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिख रही है क्या तुम्हें? दिख पा रही हो? दिख रही है सर। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि फोर्स की लाइन को इंक्रीज करके जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा जाता है, उस पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर तुम परपेंडिकुलर देखोगे, तो इस येलो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तुम्हारे लिए काफी आसान होना चाहिए मेरे हिसाब से। बनाई हुआ है ऑलरेडी। देखो, इधर की तरफ यहाँ तो कोई परपेंडिकुलर है नहीं, ये यस सर। ये होगा अगर तुम देख पा रहे हो। ये परपेंडिकुलर है, नहीं समझ आया? जो रेड कलर की बनी हुई थी ओके अबाउट, वो परपेंडिकुलर नहीं थी। नहीं नहीं, ये थोड़ा इंक्लाइंड थी ना लाइन इससे। ठीक है सर, तो ये समझ इस गया। तरह का फिगर है, थोड़ा तुम लोगों को इसको देखने में थोड़ी सी विजन तुम्हारा गड़बड़ कर रहा है, ये इस तरह का है भाई। हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना? तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इस तरफ को बनेगा। यस सर। तो ये अगर तुम कह रहे हो कि ये लेंथ है एल रॉड की, और इस फोर्स को जो तुमने अप्लाई किया है,
किसी एक डायरेक्शन में तुमने किया है, मान लो उसने कह दिया भाई यहाँ से एंगल थीटा पे है, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता देता हूँ, ध्यान से देखना। एक तो तरीका ये है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, इसके अकॉर्डिंग ये कितना होगा, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा होगा, पक्का है। हम्म। तो टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू एल साइन थीटा। ठीक है भाई। यस सर। दूसरा तुम इसको एक तरीके से और भी सोच सकते हो, देखो अगर तुम इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट तो होगा एफ साइन थीटा, ठीक है, यस सर। और एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। हाँ सर। तो अपने घर पे जाके इसी तरह से एक रॉड दीवार पर लटका के उसके ऊपर, अगर तुम एफ कॉस थीटा को देख रहे हो, तो अगर तुम मुझे देख रहे हो ना, तो इसको नीचे को खींचा जा रहा है ऐसे, ऐसे तो खींचा जा रहा यस है, सर। तो ये इसको रोटेट थोड़ा ही कर रहा है एफ कॉस थीटा को। इसकी वजह से नहीं होगा हाँ रोटेट। अच्छा, अगर एफ साइन थीटा को देखे तो ये इसको इधर को खींच रहा है यू, इसकी वजह से तुम फोर्स लगाओ तो ये रोटेट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो टॉर्क कितना हो गया, जीरो। यस सर। क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। अब यहाँ पे देखो, ये एफ साइन थीटा से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो खुद लेंथ ऑफ द रॉड है, हाँ सर। तो टॉर्क कितना होगा, एल इंटू एफ साइन थीटा। तो मतलब चाहे तो तुम ऐसे कर सकते हो फोर्स को कंपोनेंट ऑफ ब्रेक करके, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को तुम एक्सटेंड करके और उसके ऊपर तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इससे कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो भाई, ठीक है सर। कोई इश्यू होगा किसी को? नहीं सर। जैसे अगर कोई तुम्हारे से पूछता है कि भाई कोई फोर्स दे देगा, जैसे कि वो नहीं, तुमने देखी होगी कि जो रेंच वगैरह होता है, हाँ सर। ये जैसे कोई नट है मान लो, इसके ऊपर ऐसे रिंच लगा होता है, जो तुमने घर पे भी कोई प्लम्बर वगैरह कभी आया हो तो देखा हो। बोल्ट्स को टाइटन करने के लिए। वही वही, तो ये देखो, उसकी आर्म ना लंबी होती है, उसको आर्म लंबी होने के पीछे लॉजिक क्या है, वो उसको फोर्स लगाता है ऐसे, बोल्ट यहाँ पे है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की यही तो होगी, तो जितनी आर्म उसकी लंबी होगी उतना ही उसको कम फोर्स लगा के रोटेट करना पड़ेगा। यस सर। तो जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग जगह जगह फोर्स का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमें जगह जगह टॉर्क का टॉर्क का यूज, यूज करेंगे। और जैसे जैसे वहां हम नेट फोर्स देखते थे ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेस, यहाँ मल्टीपल फोर्सेस से नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट देखेंगे। ठीक है सर। और इसमें लॉज ऑफ मोशन के जो फिगर थी, जैसे दीवार के साथ एक सीढ़ी हमने लगा दी ऐसे यूं, उस पर नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स था, आदमी खड़ा हो गया उसका वेट, ये सारी चीजें इस चैप्टर में इंक्लूड हो जाएंगी। स्ट्रिंग वगैरह की टेंशन वेंशन सब इंक्लूड हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। मैं तुम्हें 2 दिन से कह रहा हूँ, फिर भी बच्चे छुट्टी मारने में बिल्कुल पूरे पूरे एक्साइटेड हो रखे हैं। उनको ये नहीं पता है चैप्टर तुम्हारा करियर खराब करने के लिए अकेला ही बहुत है। मैंने तुम्हें याद हो जब तुमने मेरे से पढ़ना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि 11th का जो सिलेबस है उसमें SHM के चैप्टर तक तुम्हें कोई भी छुट्टी किसी को नहीं लेनी चाहिए। मतलब यहाँ तक का काम हमारा लर्निंग का है, इसके बाद सारे चैप्टर में जितना हम लर्न करते हैं पूरी फिजिक्स में जिंदगी भर बस इनका एप्लीकेशन चलता है। यस सर। अगर तुमने लर्निंग में ही गड़बड़ कर दी ना, जैसे कि मान लो भाई, अब तुम देखो, मान लो तुम कोई स्टोरी लिख रहे हो, तो भैया एक राज आता है मान लो,
तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया ना किंग को लेके, पर ये देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके ये दो और दो से पांच जो लेटर हैं यही तो यूज हो रहे हैं। हाँ सर। अगर तुम्हें र का पता ना होता, थ का पता ना होता, जो मात्राओं का तुम्हें पता ना होता, तो या देर वॉज ए किंग भाई, चार पांच लेटर ही दो जो तुम्हें सब चीजें सिखा रहे हैं। मान लो कैट, तुम्हें सी लिखना, अब तो तुम देखो मैंने तुम्हें लिख दिया कैट, तुम्हारे दिमाग में एक अच्छी खासी स्पीसीज बिल्ली की आ गई। हाँ जी सर। पर अगर तुम्हें सी का ही ना पता होता, ए का ना पता, तो मैं क्या लिख रखा तुम्हें क्या पता। चाइनीज में मैंने मान लो कोई ऐसा लिख दिया, तुम्हें क्या पता है क्या क्या ही लिख रखा मैंने, वो ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लिखते रहते हो, क्या क्या लिखा रहता है। हाँ सर। तो बेसिकली जब तक हमें जो चीजों का बिल्डिंग ब्लॉक है उसकी जानकारी नहीं होती, तो अपने दिमाग से भाई सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग रहती फंडामेंटल। है। हाँ, तो ये एसएचएम तक का सिलेबस इसी तरह का है कि जैसे तुम लोग अल्फाबेट्स वगैरह सीख रहे हो, पर मतलब समस्या ये है कि जो ये नई जनरेशन है ना, इसको सब चीज चाहिए रेडीमेड, काम करना नहीं होता, और इनको जो रिवॉर्ड है वो चाहिए बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला। इनको यूं नहीं पता कि ये खाना बनाने से पहले ना तुम्हारी माता जी 2 घंटे पहले किचन में घुस जाती है, तब जाकर तो खाना मिलता है। समझ लो। कि तुमने नोट्स कितने पेज तक बना लिए ये बता दो। टॉर्क के आज बनाऊंगा। चलो तुम बनाओ जरा इसे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसमें। अब ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, रोलिंग वोलिंग से रिलेटेड, और कुछ फिर उसके बाद खत्म भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। कल मिलेंगे भाई, आज इतना ही। गुड नाइट सर।